कि सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी ईशान किशन पर। देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद से ईशान किशन ने रणजी मैच नहीं खेला था और खेले भी थे तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था अखिल, तो निगाहें रहेंगी यहां पर ईशान किशन पर भी। बिल्कुल, वो खेले ही नहीं थे, उन्होंने कहा था कि वो खेलेंगे ही नहीं। झारखंड की टीम से उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट उनको वार्निंग दी थी कि आपको आराम चाहिए था साउथ अफ्रीका टूर पे, हमने आपकी बात की कदर की, आपको आराम दिया, लेकिन आपको रणजी खेलनी चाहिए थी, वो रणजी नहीं खेले। उल्टा वो बड़ौदा में ट्रेनिंग कर रहे थे, आईपीएल की तैयारियों में जुटे हुए थे, डीवाई पाटिल टूर्नामेंट भी खेला। यार जब आप फिट थे, आप एनसीए में भी नहीं थे, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अनफिट हैं, आपको एनसीए में होना चाहिए था, आप एनसीए भी नहीं गए, आप लगातार हार्दिक के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि संकेत दे रहा था कि यार आप सीधा आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा गलत लगा क्योंकि आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आप इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंडिया के लिए आप तीनों फॉर्मेट खेले हैं, आपकी गिनती फ्यूचर विकेट कीपर के रूप में की जाती है कि आप फ्यूचर के सितारे हैं। उसके बाद आपने इस तरह की हरकत की, आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, आपको सेंट्रल कॉन्टेक्ट से बाहर कर दिया। लेकिन खैर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ईशान किशन एक स्टार प्लेयर हैं और मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर उनके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद टिम डेविड और हार्दिक पांड्या के आने के बाद से जैसे अंकिता ने भी कहा कि मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर था, अब मिडिल ऑर्डर में वो गहराई आ चुकी है। हालांकि उसके बाद कायरन पोलार्ड नहीं है, कुणाल पांड्या नहीं है, उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं टिम डेविड, आकाश मधवाल, निहाल वढेरा, उन्होंने पिछले सीजन काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, पीयूष चावला भी बल्ला चला लेते हैं, तो उम्मीद रहेगी कि मुंबई इंडियंस का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन अखिल साहब अब बात करेंगे यहाँ पर कि क्या स्क्वाड है और प्लेइंग 11 कैसी होगी मुंबई इंडियंस की, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर ऑन पेपर बात करूं तो यहाँ पर चेन्नई की प्लेइंग 11 या फिर स्क्वाड की बात करूं तो सबसे बेहतर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या के आने के बाद मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि क्या है स्क्वाड। देखिए स्क्वाड में शामिल है यहाँ पर हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, विष्णु विनोद है, टिम डेविड है, सूर्य कुमार यादव है, श्रेयस गोपाल भी है यहाँ पर। फेरिस्त एक लंबी चौड़ी, तिलक वर्मा भी यहाँ पर है, तिलक वर्मा का बल्ला चला था आईपीएल में और उसके बाद से टीम इंडिया में भी उन्हें शामिल किया गया था। देखिए यहाँ पर स्क्वाड में आपके हैं हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टनसी करते नजर आएंगे, अर्जुन तेंदुलकर का भी नाम शामिल है, पीयूष चावला है यहाँ पर, दिलशाद मधुशंका है, नुवान तुषारा है, अंशुल भी यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। अखिल तो देखिए आप स्क्वाड तो आ चुका है, लेकिन क्या उस तरीके का स्क्वाड आपको नजर आ रहा है जो कि एक बेहतर प्लेइंग 11 की तरफ इशारा कर रहा है? नहीं, स्क्वाड मुंबई इंडियंस का काफी अच्छा है क्योंकि आप देखिए ना बड़े बड़े नाम है इस टीम के पास, रोहित, ईशान, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या खुद कैप्टन है। हालांकि बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं थोड़े अकेले पड़ रहे हैं, अकेले इसलिए पड़ रहे हैं कि गेराल्ड कोर्जे टीम के पास है, पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे। आकाश मधवाल जिन्होंने पिछले सीजन अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन अनकैप्ड प्लेयर हैं। उसके अलावा टीम के पास नुवान तुषारा हैं, दिलशान मधुशंका हैं, ये उतना बड़ा नाम अभी बने नहीं है, यानी कि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में थोड़े अकेले मुझे नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मुंबई इंडियंस की टीम मैं कहूँगा बहुत बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम है। अगर बात करें कि स्क्वाड में से प्लेइंग 11 क्या बनेगी, मुंबई इंडियंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो उस पर भी एक नज़र डालते हैं। मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और ईशान किशन ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आप सूर्य कुमार यादव को देख सकते हैं। हालांकि शुरुआत के मैचेस वो नहीं खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुंबई इंडियंस के लिए सोने पे सुहागा होगा क्योंकि सूर्य कुमार यादव उस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। संभावित प्लेइंग 11 हम आपको बता रहे हैं मुंबई इंडियंस की। उसके बाद शायद हार्दिक पांड्या, निहाल वढेरा, आईपीएल 2000 आपने छोड़ दिया, तिलक वर्मा, हाँ ये मैंने छोड़ दिया, नंबर 4 पर रहेंगे। आप कह सकते हैं शायद मैं मोनू चहल की वजह से ये नाम मैंने छोड़ दिया क्योंकि उस हमारे खिलाड़ी मोनू चहल ने उस खिलाड़ी का नाम इतना कुछ वो कर दिया ना, चर्चा की ज़बान पे ही नहीं आता नाम। हाँ, चर्चाएं नहीं हो रही क्योंकि देखिए तिलक वर्मा जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आए थे, उसके बाद उन्हें मौका मिला था, आयरलैंड के खिलाफ मौका मिला था, वहां पर भी उनका बल्ला नहीं चला था अखिल। और हम कहते हैं ना कि स्टार बना देते हैं आप, लेकिन प्रेशर भी रहता है एक खिलाड़ी के तौर पर। और शुरू का मैच हमने देखा है कि कई सारे खिलाड़ियों का अच्छा भी नहीं गया है, लेकिन तिलक वर्मा नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बुमराह, जैसे अखिल ने कहा कि बुमराह पर निगाहें इसलिए भी टिकी रहेंगी क्योंकि अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है वर्ल्ड कप के अलावा। हमने अभी देखा है कि इंग्लैंड सीरीज में कमाल का प्रदर्शन रहा है बुमराह का, तो बुमराह पर नजरें रहेंगी, लेकिन उनका साथ कौन देगा यहाँ पर? कई सारे प्लेयर्स जो है वो नए जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर वीकनेस की बात करूं अखिल, तो थोड़ी सी मुझे बॉलिंग वीक नजर आ रही है। बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आता जो कि जिस पर कोई थोड़ा सा ट्रस्ट किया जाए। नहीं, बुमराह वाली बात भी है ना, एक तो पेस बॉलिंग अटैक हो गया, कमजोर है आपका, बुमराह के अलावा कोई नहीं है। साथ ही इस टीम की जो सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा से रही है पिछले 5-6 सालों से, मैं कहूंगा जब से हरभजन सिंह इस टीम से अलग हुए, इनके पास एक अच्छा स्पिनर नहीं आया। पीयूष चावला है, पिछले मैचेस में पिछले सीजन 25 विकेट लिए थे, लेकिन उसके अलावा श्रेयस गोपाल इस टीम के साथ जुड़े हैं, मोहम्मद नबी इस टीम के पास हैं। लेकिन बात वही आती है कि आप नबी को खिलाएंगे तो आपके पास पेस
फंसेगा कि आप 4 फॉरेन प्लेयर किसको खिला रहे हैं। आप श्रेयस गोपाल को खिला नहीं सकते क्योंकि उनको भी खिलाएंगे तो प्लेइंग 11 आपकी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि मुंबई इंडियंस की वीकनेस एक ये भी है कि उनके पास एक अच्छा स्पिनर नहीं है। पीयूष चावला है, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता T20 क्रिकेट में ना एज फैक्टर मायने रखता है। 40+ हो चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक मैच खेलेंगे। और अगर मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जाता है, फाइनल खेलता है, तो मुंबई को चाहिए कि अपने मेन प्लेयर, अपने मेन स्पिनर पीयूष चावला की फिटनेस थोड़ी बरकरार रखें, उनको बीच में रेस्ट भी दें। तो यहाँ पर एक स्पिनर की कमी भी टीम को खलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर बात हो चुकी है, स्ट्रेंथ की बात हो चुकी है, वीकनेस की बात हो चुकी है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है मुंबई इंडियंस के लिए? अखिल, क्या लग रहा है आपको? देखिए यहाँ पर हार्दिक पांड्या का कमबैक हुआ है, हार्दिक पांड्या अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। T20 में हम कहेंगे ना कि अच्छी कप्तानी कर रहे हैं वो। हमने देखा है कि चाहे वो गुजरात टाइटंस के साथ वो रहे थे, जब पहला मैच ही उन्होंने जिताया था, ट्रॉफी आई थी, उसके बाद फाइनल तक गई गुजरात टाइटंस की टीम। अब देखिए हार्दिक पांड्या मुंबई की टीम में है, तो क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है मुंबई के लिए? यार कैप्टनसी पे के मामले में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी कैप्टनसी पे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, 2022 में चैंपियन बनाया, एक नई टीम को जिस तरीके से वो आगे लेकर गए, चैंपियन बनाया, बहुत बड़ी बात थी। उससे पहले हार्दिक की कप्तानी किसी ने देखी नहीं थी। मतलब बड़े सवाल उठे थे कि यार उस खिलाड़ी को कैप्टन बना दिया है जो लगातार इंजर्ड रहता है, कप्तानी करनी आती नहीं है। लेकिन हार्दिक ने दिखाया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं जब बात कप्तानी की आती है। अगला सीजन ले लीजिए, 2023 टीम रनर अप रही, ऑलमोस्ट चैंपियन थी, फाइनल तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहूंगा कि वो भी खिताब जीतने के बराबर है। इस सीजन में कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी है, हार्दिक पांड्या वापस आए हैं, बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, जो कि नजर भी आ रहा है डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में भी, वर्ल्ड कप के नजरिए से भी अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस अच्छा करे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है। अब वनडे और टेस्ट को अगर हटा भी देंगे तो T20 के फ्यूचर कैप्टन के नाम पे हमारे पास KL राहुल, बुमराह नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या ही हैं। तो इस मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अपॉर्चुनिटी की बात हो चुकी है, स्ट्रेंथ की बात हो चुकी है, वीकनेस की भी बात हो चुकी है। क्या थ्रेट्स हो सकते हैं अखिल आपके हिसाब से कि मुंबई को किस तरीके से मैच को आगे बढ़ाना? हमने देखा है ना कि 2 सीजन के बाद, मतलब पिछला सीजन अगर मैं बात करूं, उसके पहले के सीजन की बात करूं, तो 2022 के बाद से कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की कंडीशन जो है वो कमतर नजर आई है, और सवाल उठे थे रोहित शर्मा पर भी। तो क्या अलग हो सकता है इस बार? क्या अलग कर सकते हैं हार्दिक पांड्या? देखिए कोच और तालमेल बहुत जरूरी होता है, तो क्या कुछ अलग हो सकता है इस बार मुंबई इंडियंस की ओर से? तो मुझे यही लगता है कि रोहित शर्मा की फॉर्म, क्योंकि रोहित शर्मा की IPL में फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है। 2008 से खेल रहे हैं, लेकिन अब देखिए पूरे 16 सालों में केवल 100 उनके बल्ले से आया है। रोहित शर्मा की फॉर्म उतनी अच्छी IPL में देखने को मिलती नहीं है। 250-300 रन बनाते हैं, लेकिन एज अ ओपनर रोहित शर्मा को आई थिंक ज़्यादा रन बनाने चाहिए, 500-600 वाला उनका सीजन होना चाहिए। और अब तो फ्रीली खेलने वाले हैं, जैसा मार्क बाउचर ने भी कहा टीम के हेड कोच के, हमने फ्यूचर को देखते हुए हार्दिक को कैप्टन बनाया है, ताकि रोहित के कंधों पर से दबाव कम हो, वो खुल के बल्लेबाजी कर पाएं, एक व्यक्तिगत तौर पे भी रोहित शर्मा अपना 100% दे पाएं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये क्षत होने वाली है रोहित शर्मा की फॉर्म। साथ ही जब से कैप्टनसी से उनको हटाया है, कई सारे प्लेयर्स का रिएक्शन सामने आया, सूर्य कुमार यादव, धवल कुलकर्णी, नेहाल वडेरा, आकाश मधवाल, जसप्रीत बुमराह, कि यार आपने रोहित को कैप्टनसी से क्यों हटा दिया, हार्दिक को कैप्टन बनाया। यानी कि कहीं ना कहीं टीम में भी मनभेद भी कहीं ना कहीं हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है। बिल्कुल, मनभेद भी है, मतभेद भी नजर आया, क्योंकि हार्दिक को जब कप्तानी मिली उसके बाद से ही हमने देखा है कि सूर्य कुमार यादव का भी रिएक्शन सामने आया था। चलिए वो बातों से नहीं आता, लेकिन हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया एक ऐसा इनडायरेक्टली वे में उन्होंने मतलब अपना गुस्सा जाहिर किया था कि यार आपने हार्दिक को कैसे कैप्टन बना दिया। क्योंकि अब खुद आपके पास बुमराह थे यार, बुमराह इतनी समय से खेल रहे मुंबई के लिए, और सूर्य कुमार यादव जिन्हें हम किंग कहते हैं T20 का, उनको भी आपने कप्तानी के लिए नहीं समझा, तो बिल्कुल कंसीडर नहीं किया, तो एक गुस्सा होता है, गुस्सा जाहिर करना जरूरी है। अंकिता कि यार आपने जो जिस तरह के बयान हमारे सामने आए, रितिका ने जो कमेंट किया मार्क बाउचर की पोस्ट पे, कि उससे ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा से बात ही नहीं हुई है। आपने कैप्टन बनाया है, ठीक है, आपने रोहित को कैप्टनसी से हटा दिया, चलिए ठीक है, क्रिकेट पे ऐसा होता रहता है, लेकिन आपने 11 साल से जो आपका कैप्टन है, 11 सालों में 11 सीजन में 5 बार आपको चैंपियन बना चुका है, इनमें लगातार आपको 2 बार चैंपियनशिप भी जिताई। अब तक किसी टीम ने 5 IPL नहीं जीते थे, हालांकि अब CS के बराबर आ चुका है, लेकिन आपने उस कैप्टन से बात ही नहीं की। जिस खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस को मुंबई इंडियंस बनाया, आपने उसको कप्तानी से हटा दिया, आपने बात ही नहीं की। तो शायद ये चीजें कहीं ना कहीं एक थ्रेट वाला कारण बन सकती है, थ्रेट वाला काम भी हो सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक अलग कप्तान के तौर पर नजर आया। हमने देखा है कि रोहित शर्मा से बहुत ही बिल्कुल इतर नजर आया हार्दिक पांड्या की कप्तानी। तो कहीं ना कहीं सारे जो प्लेयर्स है ना, वो हम कहते हैं ना सेम एज के आप मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस नजर नहीं आता, तो शायद फर्क भी पड़ता है। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या के आने की बाद से ही हम जो मिस कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर की बात हो रही थी, कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी
हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी करते नजर आए थे। 2015 में डेब्यू हुआ था उनका आईपीएल में और मुंबई की तरफ से खेलते नजर आए थे। पोलार्ड और उनकी जो कॉम्बिनेशन थी अखिल, वो हम बार बार याद करेंगे। और बैक टू बैक जो ट्रॉफी जीती थी, 2019 में भी ट्रॉफी जीता था मुंबई इंडियंस और 2020 में भी ट्रॉफी जीता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने वो काम करके दिखाया था, मिडिल ऑर्डर की जो कमी थी वो पूरा किया था। और देखिए एक बार फिर से उनकी घर वापसी हुई है, तो उम्मीद यही है कि हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन यहाँ पर नजर आए। और वो कैप्टनसी उनकी हमने देखा है कि गुजरात के खिलाफ अच्छी कैप्टनसी करते नजर आए थे। तो उम्मीद यही है कि एक सिर पर बोझ भी होगा उनके अखिल की। देखिए प्रेशर है, बड़ी टीम के साथ वो खेल रहे हैं और बार बार हम कहते हैं ना रोहित वर्सेस विराट हो गया यहाँ पर, माफ कीजिएगा हार्दिक वर्सेस रोहित हो गया यहाँ पर। बार बार बात हो रही है रोहित शर्मा की, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म जो था अखिल T20 में डिक्रीज हो गया था, लेकिन अफगानिस्तान सीरीज में क्या कमाल का बल्ला चला था। सुपर ओवर जो है वो शायद हम इतिहास के पन्नों में याद रखेंगे और वो बार बार याद किया जाएगा, क्योंकि दो सुपर ओवर हो गए थे वहां पर। क्या कमाल की बैटिंग थी रोहित शर्मा की। तो बस मैं तो बैटिंग देखना चाह रही हूँ उनकी कि खुलकर वो बल्लेबाजी अंकिता बैटिंग देखना चाहती है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि अंकिता की टीम हार जाए, क्योंकि मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट नहीं करने वाला हूं। मेरी टीम का स्वेट एनालिसिस बहुत जल्दी आएगा, राजस्थान रॉयल्स का, लेकिन आपकी मुंबई इंडियंस की इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक आईपीएल याद आता है, साल 2008 का आईपीएल। मैंने भी उसकी बात ही नहीं की थी। साल 2008 के आईपीएल के बाद से इन्होंने कोई ट्रॉफी जीती नहीं है, तो मतलब शायद ये फ्लैशबैक में ही जी रहे हैं। मतलब बार बार वो रिपीट देख रहे हैं अपने स्क्वाड को, अपने टीम को। और देखिए इनका भी ठीक है, मैं तो चलिए ख्यालों में जी रहा हूं, लेकिन आपकी टीम में तो बात ही नहीं होती कैप्टन से, कभी भी किसी को कप्तान बना देते हैं। तो चलिए मुंबई इंडियंस का स्वेट एनालिसिस आपके सामने था। आपकी मुंबई इंडियंस की टीम पर क्या राय है? क्या हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस कोई चमत्कार करेगा? क्या मुंबई इंडियंस इस बार 6ठी ट्रॉफी जीतेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।